काव्या की हिम्मत तो देखिए, अपने हाथ पर लिखवाया वनराज। ओ माय गॉड। वैसे काव्या की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, और वैसे वनराज और काव्या जिस तरह के रिलेशनशिप में हैं उस तरह वैसे भी उन दोनों को दाग देनी पड़ेगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहंदी रस्म हो रही है यहाँ पर अनुपमा की, और यहाँ पर अनुपमा को मेहंदी लगती है, उसके हाथों में मेहंदी लगती है और मेहंदी में वनराज का नाम लिखवाती है अनुपमा। लेकिन यहाँ पर काव्या पहुँचती है, वो छोटी छोटी रस्म जो अनुपमा करती है वो सबकी नजरें बचा के काव्या भी करने की कोशिश करती है। सारी रस्में धीरे धीरे वो चुपके से करती है, ये बात सिर्फ और सिर्फ वनराज देखता है, उसे नोटिस करता है। वहीं यहाँ पर जब देखती है कि अनुपमा ने अपने हाथ में वनराज लिखवाया है, इस बात से वो थोड़ा सा और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो अनुपमा कर रही है वो उसे भी करना है। एक दिन पहले ही उसने वनराज को कहा है कि उसे भी मंगलसूत्र चाहिए, और वनराज उसके लिए मंगलसूत्र लेकर भी आता है। यहाँ वो अपने हाथ में मेहंदी से वनराज लिखवाती है, और यहाँ पहुंचती है किंजल की माँ। अब किंजल की माँ आग में घी डालने का काम करती है, वो वैसे भी करती आई है। आज यहाँ पर जब वो पहुंचेगी और काव्या के हाथ में वनराज का नाम देखेगी तो उसे मिल जाएगा एक बहुत बड़ा मैटर, यहाँ सबके सामने वनराज को बेइज्जत करने का। यहाँ पर वो कहेगी, अरे ये क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आई कांट बिलीव, ऐसी बातें कहती है वो। और यहाँ आप देखेंगे वो अनुपमा का हाथ दिखाएगी जिसपे लिखा रहेगा वनराज, और काव्या का हाथ दिखाएगी जिसपे लिखा रहेगा वनराज। ओ माय गॉड, ये बात सब लोग देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। काव्या यहाँ कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वनराज के चेहरे पर पसीने से साफ समझ में आता है कि इन दोनों के रिश्ते में कुछ तो है। यहाँ पर गुस्से में अनुपमा आती है और वो काव्या के हाथ से मेहंदी साफ करती है और कहती है, वनराज का नाम सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों पे लिखा जा सकता है। यहाँ अनुपमा की सासू माँ यानी बा कहती हैं काव्या को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वनराज का नाम लिखवाने की। ये अनुपमा आती है, काव्या की मेहंदी साफ कर देती है, और ये बात काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाती। वैसे एक मैटर तो मिल ही गया है किंजल की माँ को, क्योंकि किंजल की माँ को तो पहले से ही वनराज और काव्या के रिश्ते पर शक था, और आज सबके सामने ये दिखा दिया कि काव्या के मन में कुछ तो चल रहा है। आज जब काव्या ने अपने हाथ पे मेहंदी लिखवाई तब इस बात से अनुपमा को भी समझ में आ गया है कि कुछ तो है जो काव्या के मन में चल रहा है। भले ही वो अपने पति पे शक ना करे, लेकिन काव्या के लिए उसे समझ में आ गया है कि वनराज को पसंद करती है।